की तरफ से और वो भी अभी काफी अच्छे देखने को मिल जाएंगे। बेटा नेचा ये क्या कर दिया अपने से एक गाड़ी में जाने की कसम थी वो भागी पड़ गई। मेगा वो सेट डाउन होते हुए एंड लुक एट हंटर ये स्विच ऑफ करेंगे यार किया था आते की वो चले इसको इसलिए खिलाड़ी का नाम है गेम के अंदर अच्छी नहीं होती है। इस समय एडमिनो चारों तरफ से घेरा जरूर गया, लेकिन इस प्लेयर को पता है कि कैसे वो एंगल क्लियर कर रहे हैं। सबसे पहला नॉक इस प्लेयर के पास और शायद सबसे पहला फिनिश भी चाहिए, लेकिन सपोर्ट कहाँ है, बाकी खिलाड़ी कहाँ है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के। थोड़े आसपास जरूर देखने को मिल सकते हैं थोड़ी देर में। हालांकि हाँ, लॉस हरमानोस वो प्लेयर जरूर है जो इस समय मौजूद है। और आप एक और चीज देखेंगे, 15 टीमें अगर चाहें तो एक टीम की बाउंटी लेने की कोशिश करेंगी। जेनेसिस इकलौती टीम है यहाँ पर जो बाउंटी अपने नाम रख के बैठी है। लॉस हरमानोस के प्लेयर्स की कोशिशें अभी भी इसी चीज के लिए जारी कि वो आगे कुछ भी करके ईविल को बचा सकें। लेकिन एडमिनो, क्या उनके पास एमो पर्याप्त रहेगी? चलिए, उन्होंने वेपन को स्विच किया है जो कि इस समय के लिए काफी है, लेकिन वेपन के अंदर भी अब गोलियां ज्यादा बची नहीं है, मात्र 4 बुलेट्स, लेकिन उनको चाहिए एक जो डैमेज अच्छा खासा करेगी। और अब वो फिनिश नंबर्स जिसकी शुरुआत होनी थी, लूट भी और अच्छी मिल चुकी है, बैकअप भी आ चुका है। ये फाइट अब नंबर्स एडवांटेज के साथ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की बन सकती है। एडमिनो को किसी चीज का खौफ नहीं है, वहां पर हमने लॉस हरमानोस को उल्टा देखा डरते हुए। और इस समय पंक उनके सामने एक चलता हुआ फ्रैग सामने आएगा और पंक दोनों हाथों से उसका स्वागत करेंगे। इकलौते बचे अब स्पाई, लेकिन जहां पर इनको अपना चेहरा छुपाना है, अपने आप को बचाना है, ज्यादा देर तक छिप नहीं पाएंगे। एडमिनो बहुत अग्रेसिव लगते हुए ऑलरेडी पोजीशन के बारे में पता है। एक बार ओशन मूवमेंट देखिए इस प्लेयर की, पता हो सकता है कि यहाँ पर शायद प्लेयर उस विंडो से छिप के आपको धराशायी कर सकता है, उसके बावजूद अग्रेसिव जाते हुए ढूंढा खिलाड़ी को और हंट डाउन करेंगे स्पाई को। एंड लुक एट दिस प्लेयर, 3 फिनिशेस निकाले चाह रहे थे, वो मिला नहीं, लेकिन स्टिल छठे स्थान पे 166 पॉइंट के साथ है। एक अच्छा मुकाबला गॉडसिन की तरफ से और वो भी हमें काफी अच्छे पॉइंट निकालते हुए देखने को मिल जाएंगे। बेटा नीचा ये क्या कर दिया अपने एंड से, एक गाड़ी से जाने की जो जरूरत थी वो भारी पड़ गई। सनोक, कभी भी एक गाड़ी से 4 खिलाड़ी को आगे जाने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए और उसका फायदा हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक 4 फिनिशेस यहां से निकाल के जाएंगे बिना 1 एचपी गवाए। क्या वो आक्रामक शैली आजमाते हैं या फिर थोड़ा सा डिफेंसिव खेलेंगे? डिफेंसिव छोड़ी है तो मुश्किलें हो गई, बट उसके बाद भी आप देखिए व्हीकल से जो कुचलने की कोशिश की जा रही है, डैमेज बहुत ज्यादा दिया गया। डैगर क्या उन्होंने फेंका, कुछ लगा इसी तरीके से, लेकिन पीछे हटना यहाँ पे ठीक समझा गया। फिनिक्स, एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। बैकलाइन में आप देखिए, ये ऐसा लग रहा है कि चूहे बिल्ली की दौड़ है। हंटर्स तैयार थे, ये खिलाड़ी के साथ आप अकेले नहीं आ सकते। और जुबानी भी तो सुनिए, कह भी दिया, आए किधर हो, भूल गए क्या रास्ता? और स्लग इसे याद जरूर रखी। भूख डेफिनेटली वो 10 पॉइंट्स हेल्प करेंगे। ओमेगा दूसरे एंगल से गए हैं, ग्रेनेड्स बरसाए जाएंगे, बट हंटर्स का वो ग्रेनेड बीस्ट और निंजा बॉय के लिए काफी। आईजीएल ओमेगा अब सब कुछ उन्हें करना पड़ेगा। हंटर्स रफू चक्कर होते हुए गाड़ी में बैठे और इंस्टेंट रैप अप कर लिया उन्होंने। और जहां 1+K9 वो सोच रहे थे कि इस फाइट के अंदर 1v1 फाइट नहीं दी जाएगी, उसके अंदर जीत हासिल करना जा सकता है, बट ओमेगा वो शट डाउन होते हुए एंड लुक एट हंटर्स कॉल करते हुए 1+K9 को कि गलत प्लेयर से भिड़ लिए। शिकार करने आए थे और शिकार बन गए। हंटर्स ने अपना बाउंटी भी डिफेंड किया और 1v4 भी किया और इम्पैक्ट प्लेयर भी है गॉडलाइक। इनके द्वारा ये पुश देखने को मिल रहा है। एडमिनो हाथों में बैन लिया था, फिर ग्रेनेड पे स्विच किया, अब देरी है। बट हंटर्स आप देखिए तो सही, स्मोक के अंदर गुमराह कर दिया है अपने आप को और खोए से है। फिलहाल के लिए कोई आवाज नहीं और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक कोई इंफॉर्मेशन नहीं। स्मोक हटा, दुर्घटना कभी भी घट सकता है। पीछे अभी भी प्लेयर्स हैं, शायद पता नहीं है एडमिनो वो उस गाड़ी में जाकर के बैठना चाहे, बिल्कुल साइड में उनके प्लेयर हैं। ये कैसा दृश्य चोगा है जो हंटर्स ने पहना हुआ है। सामने खिलाड़ी
ये दिक्कत हो सकती है। माइटोकॉन्ड्रियाज हंटर्स के चाहेंगे पावर हाउस बने इस फाइट का, लेकिन क्या ये इंफॉर्मेशन है या नहीं है? ये पकड़न पकड़ाई के खेल से छुपन छुपाई का बन गया। सामने खिलाड़ी है जरूर, बट अभी भी कोई देखा नहीं। और फाइनली टीम आइकोसोल ने अपना एक खिलाड़ी लेजेंड सबसे पहले गवा दिया था। हालांकि उन्होंने बाउंटी पॉइंट्स, माफ कीजिएगा, जो पावर प्ले पॉइंट्स है वो जरूर उठा लिए थे। बाउंटी तो खैर अभी है नहीं, धीरे धीरे आगे आएंगी ये सारी चीजें। मुझे लगा थोड़ा सा फ्यूचर में मैं जा रहा हूं, बट इस समय हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक और आइकोसोल एक दूसरे के आमने सामने एडमिनो भी आ रहे हैं। मतलब ये डिसीजन हो चुका है कि ये बैटल होके रहेगी। बैटल ऑफ पाइनान ये बन के रहेगा। एडमिनो काफी आगे गए हैं, जोकर से उनकी भिड़ंत हो सकती है। सेम उनको डाउन किया जाएगा इनफैक्ट, क्योंकि वो ऑफ एंगल काफी अच्छे तरीके से मौजूद था। इस बैटल को 3 वर्सेस 3 करने के लिए सही समय पर, सही मौके पर, सही डंके पे एक सही चोट जोकर के हिस्से में आई है। फिनिश नंबर्स और बढ़ाने पड़ सकते हैं। जितने भी एरियाज है, जितने भी एंगल जहां से खिलाड़ी आ सकते हैं, सारी जगहों पे मोलोटॉव किया जा चुका है। जोकर को बताया गया कि नीचे खिलाड़ी है। जोकर जाकर के नीचे ये बैटल लेना चाहेंगे। मोलोटॉव उनकी तरफ से भी गया। ये मोलोटॉव लग सकता है एडमिनो को। जी नहीं, अभी के लिए लगा नहीं है, लेकिन अब आगे की बैटल पूरी निकालनी पड़ेगी। और ये मोलोटॉव खुद जोकर को भी रोकता हुआ, लेकिन नकुल हैज बीन टेकन डाउन। पंक आईजीएल माइंडसेट के ऊपर हावी होता हुआ, लेकिन अब ये बैटल बिल्कुल सामने की बन चुकी है। गॉब्लिन इज डाउन। This is a battle for the ages, the battle of Goliaths. Joker, why so serious? Just takes down the gods and reaps their souls. वाओ, कमाल की यहाँ पे ये फाइट हमें देखने को मिली। जोकर, उन्होंने स्प्रे को रोका ही नहीं। उन्हें पता था कि जिस खिलाड़ी को मैंने नॉक किया है, उन्हें रिवाइव देने के लिए, उन्हें कवर फायर देने के लिए कोई ना कोई बैकलाइन से जरूर आएंगे। और यही वो रीजन था जिसके कारण जोकर ने अपने M4 के स्प्रे को रोका नहीं। गाड़ी का पंजा दबा दिया है, फुल एक्सेलरेशन, सीधा स्लैम इन करा। उस वेयर हाउस के अंदर जॉनथन है। जॉनथन इंपैक्ट ले रहा है, डैमेज देखिए कितना ज्यादा ले रहे हैं। अगर ये डिनेट कनेक्शन बनाता नहीं है तो दिक्कत हो सकती है, बट बना लिया है तो अब विक्टोरियस समर्स को फॉल बैक करना पड़ेगा। और वहीं पर एडमिनो ने एक दूसरा एंगल ढूंढा है। अगर ये एंगल एस्टैब्लिश करने में एडमिनो सक्सेसफुल हो जाते हैं, देन आप समझ के देखिए कि यहाँ पर विक्टोरियस समर्स का खात्मा होगा। बट ये एक और ग्रेनेड आया। माफिया जो रिवाइव देना चाहते थे, लेना चाहते थे, प्रो को लेके डूबेंगे। और जॉनथन अपने ग्रेनेड के बलबूते पर एक एक कर हट डाउन करेंगे। एंड जॉनथन इंपैक्ट प्लेयर भी है। ओवेस उनके सामने आएंगे, उनको भी समाप्त किया जाएगा। जॉनथन द इंपैक्ट प्लेयर स्टेपिंग अप मेजरली। 5 में से 3 फिनिशेस इकलौता खिलाड़ी निकालते हुए। जॉनथन का कंट्रीब्यूशन इस फाइट में काफी ज्यादा था, क्योंकि पहला ओपनिंग नॉक भी उन्होंने निकाला, उसके बाद नेट से कनेक्शन बनाया, एंड आखिरी ओवेस को भी समाप्त करके वो 5 फिनिशेस काफी ज्यादा मदद करेंगे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को अपनी। जा चुके गॉडलाइक के प्लेयर्स क्योंकि पास आ गए थे, जॉनथन को के शॉट्स लेने ही पड़ते। हालांकि इस बार फाइट के अंदर वो अंजाम नहीं हो पाया। लेकिन क्या इन्हें INF गॉड का पता है? इनकी बग्गी ने आवाज कर दी है, इनकी बग्गी चलते हुए दिख गई है, जिसके कारण ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। ये मेडल का गेम होना चाहिए। पैन फेक गेम बॉट ने जॉनथन को एलिमिनेट तो किया है, बट INF गॉड में हुए कामयाब, लेकिन कंफर्मेशन उसका इंतजार करना पड़ेगा। आइकोसोल वो धीरे धीरे करके यहाँ पे स्लामिना में करते हुए देखने को मिल जाएंगे। लेजेंड, क्या ये फाइट को अकेले ही यहाँ पे समाप्त किया जा सकता है? फैंटम, उन्हें भी यहाँ पे गिराया गया लेजेंड की तरफ से। आइकोसोल, लग तो रहा है कि एक और क्लच हमारे आंखों के सामने आने वाला है, क्योंकि लेजेंड अकेले ही यहाँ पे आगे हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे। मैक, क्या यहाँ पे लेजेंड को रोक पाएंगे? क्या आइकोसोल को रोक पाएंगे? मुश्किलें बहुत ज्यादा है। ग्रेनेड उन्होंने पिन आउट करके रखा है, लेकिन आगे बढ़ते हुए मैक यहाँ पे क्या कुछ कर पाएंगे? जवाब रहने वाला है नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। आइकोसोल लेजेंड इस फाइट को अकेले यहाँ पे जीतेंगे। एक बहुत कमाल का डिसीजन आइकोसोल की तरफ से कि लेजेंड को इंपैक्ट प्लेयर क्यों बनाया गया है। में 2-3 मैप तक लगातार अर्ली एग्जिट लेते हुए फीनिक्स के खिलाड़ी दिखते हैं। अब देखिए ना, जब उन्हें पता चल गया कि कोई प्रेशर है ही नहीं परफॉर्म करने का, फाइनली उनका असली रंग देखने को मिल रहा है। बट आइकोसोल ये थोड़े से अलग थलग खेल रहे थे। जोकर को इंस्टेंटली नॉकडाउन किया गया और अपोलो ने वहां पे गॉब्लिन को भी नॉक किया है। सामने बचे लिजेट हाई ग्राउंड पे थे, फायदा उठाया, वो नॉक निकाला अपोलो। अब लिजेट इनकी निगाहें हैं क्लच कॉर्ड के ऊपर। जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि अपोलो का एटलीस्ट वो फिनिश कंफर्म कर ले।
और क्लच कॉर्ड, ओह तीव्र गति से आए थे और जिस गति से आए थे ऐसे ही उन्हें बाहर भेजा गया। मैट किंग्स में जाता हुआ देखने को मिलेगा। आई कुछ क्या यहाँ पे बच पाएंगे? जी हाँ, उस ग्रेनेड से भी बचे, उस मॉली से भी बचे। कब तक बचेगा ये प्लेयर, ये तो वक्त ही बताएगा। भाई जो ग्रेनेड डॉज किया है खूबसूरत, पर लेजेंड के पास ऑप्शन है, उनके पास P90 है। P90 एक नर्फ पफ बंदूक है, यहाँ पे कोशिश जरूर करेंगे बट ढूंढना जरूर चाहेंगे नकुल। ये ग्रेनेड शैडो के ऊपर स्प्लैश डैमेज जरूर वहां पे देखने को मिला और खिलाड़ी तो बैक दिखा बैठा। ये क्यों किया गया शैडो की तरफ से? पीछे हटा गया था, वो एक अच्छा कॉल था, लेकिन बिल्कुल राउंड द कंपाउंड आना ये एक गलत कॉल। और उसका फायदा यहाँ पे नकुल उठाने में हुए कामयाब लेजेंड। ये खिलाड़ी फॉर्म में हमने देखा भी है और ऐसे में LHS जो अपने एक खिलाड़ी को गवा चुके, क्या और नुकसान होने के चांसेस है कि नकुल एक और प्लेयर को यहाँ पे डाउन करते हुए दूसरा फिनिश पॉइंट निकाला गया। लेकिन लेजेंड साइड लाइन से जो उनकी आने की कोशिश थी, कलान रहेंगे जो कि लेजेंड को इस मैच से बाहर भी कर देंगे। बैटमैन इकलौता ये IGL खुद पे ही स्टन करता हुआ, थोड़ा जरूर संभल के यहाँ पे रहने की जरूरत पड़ने वाली। रीसेट, चलिए वो करने का मौका इन्हें मिल जाने वाला है। लेकिन LHS अब तो उनके पास इंफॉर्मेशन उन फुटस्टेप के माध्यम से कि आगे सिर्फ एक ही खिलाड़ी है, तो क्यों ना इन्हें फाइनल करके इस मैच से बाहर करे। और स्टन आप देखिए वो बैक टू बैक इस्तेमाल किए जा रहे। ग्रेनेड जरूर फेंके गए, ग्रेनेड के साथ साथ खिलाड़ी आगे आने की कोशिश कर रहे। और ये जो रिफ्लेक्ट करके ग्रेनेड फेंका गया, इसका फायदा हो सकता है। फायदा हुआ, कलान को यहाँ पे गिराए। कंफर्मेशन हमें आता हुआ देखने को मिला। LHS नकुल ने अकेले ही उन 4 खिलाड़ियों को इस मैच से बाहर का रास्ता दिखाया। ये हुआ तो हुआ क्या, एक कंट्रोल फाइट LHS की तरफ से हम देख पा रहे हैं। वही बड़ा फैक्टर बन गया। अगर पहला कनेक्ट होता शायद दूसरे को भी कनेक्ट करते, बट वाइपर जायरो गॉड को टेक डाउन कर चुके हैं मार्कस के खिलाड़ी। ये नंबर्स एडवांटेज लेकर के नॉन-एक्स पर आ सकते हैं। ये टीम 3 चिकन डिनर्स निकाल चुकी थी, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा बड़ी मुश्किलों में है। क्या उससे निकाला जाएगा? वाइपर ये रैंगल के अंदर एक वेयरहाउस में डसने को तैयार है और उसी के साथ साथ करेगा भी 4 शिकार वाइपर के नाम। अकेले ही 1v4 किया है वाइपर ने। वाह क्या क्लच था। वाइपर जिस तरीके से पोजीशनिंग दिखाई यहाँ पे, कान्हा की कोई हेल्प भी नहीं नीड हुई। कि अभी परफॉर्मेंस में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखा है, बट फिलहाल इस पावर और अ वेरी लो HP उनको भी डाउन किया जाएगा बाय द प्लेयर्स ऑफ ओरांगुटैन। आरू इंस्टेंट वो नॉक निकालते हुए कंफर्मेशन पॉइंट भी निकालना चाहेंगे। बाकी के 2 प्लेयर्स भी जिस तरीके से मौजूद है, 8-बिट के लिए सिचुएशन कोई खास अच्छा लग नहीं रहा। एक्वानॉक्स, बीस्ट एक-एक करके 8-बिट के खिलाड़ी नॉक होते हुए, सोमराज द लास्ट मैन स्टैंडिंग और अ वेरी लो HP विजगॉड को नॉक किया, बट खुद भी समाप्त हो जाएंगे। फाइट अच्छा दिया 8-बिट ने, बट ये 14 स्पॉट पे एग्जिट 0 अंक के साथ परेशान करेगा। बट ओजी रीसेट करते उससे पहले जेनेसिस आते हुए, जेनेसिस के प्लेयर्स, इनको ये हफ्ता अच्छा चाहिए और उसी चीज की कोशिश होती हुई ज़ैप ग्रेविटी अब इन खिलाड़ियों का वार होगा और ओरांगुटैन के एप्स उनको धर दबोचा गया है। बाउंटी लेने की पूरी कोशिश इनफैक्ट यहां पर करी जा जरूर रही है और आतंकी इस समय बचे हुए हैं, लेकिन वो फाइट लेकर के ही जाना चाहते हैं। उनके सामने मल्टीपल खिलाड़ी है। आतंकी देखिएगा जरा, पुलर साहब ने आकर के सीधा जेनेसिस को जमीन में गाड़ दिया है और साथ के साथ अपनी टीम के लिए, अपने लिए पॉइंट्स का पहाड़ खड़ा करना शुरू किया है। ये स्माइल है और ये स्माइल इस खिलाड़ी की भी डेडली ही है। ही इज द ओनली वन सर्वाइविंग नाउ, ही नोज इट, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर ही नोज कि ये क्लच करते हुए मजा तो आया है। माइन टू सेटल मोमेंट्स आ चुके हैं। आपका फेवरेट मोमेंट? माइन वाज दिस। माइन टू आतंकी वो जो जेनेसिस को डील किया उन्होंने, मतलब जितने प्यारे हैं थोड़ा सा वो प्यार कम हो जाता है, कोई बात नहीं, होना भी चाहिए। सही एटलीस्ट एंगल बनाया, एटलीस्ट सीडी के द्वारा तो चढ़ नहीं सकते पेन इज लाइफ पे। ऐसे में जैसे आपने बात बोली वो सीक्वेंस के साथ वो ग्रेनेड्स डालने की बारी, बट पेन इज लाइफ ये बाहर निकले और सडनली 2 खिलाड़ियों को इंस्टेंट डाउन किया। चलिए एक्वानॉक्स मौजूद थे, बट ये शॉट्स आए फैंटम के द्वारा। 8-बिट इनकी नैया अभी के लिए खतरे में। एक्वानॉक्स जल्द से जल्द जाना पड़ेगा, रिवाइव देना पड़ेगा अपने टीममेट्स को। स्मोक्स अगर डाल सकते तो और बेहतर होता, लेकिन एक ड्राई पिक करने की कोशिश करी गई थी और पनिश किया जतिन ने। काफी अच्छा मूव था। गोटेन वो भी रिवाइव हो चुके और देखिए पलटवार इंस्टेंटली गोटेन के द्वारा।
कितना ज्यादा घातक साबित हो सकता है ये खिलाड़ी, क्योंकि अब हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को वापस से रिट्रीट करना पड़ेगा, जल्द से जल्द जॉनथन को रिवाइव देना पड़ेगा। और ऐसे में एडमिनो ये थोड़े से व्याकुल हो रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि अभी ही नॉक निकाल ले, एटलीस्ट कोटेन को तो खत्म किया जाए। बट जॉनथन इस मैच से बाहर हो चुके हैं, उनके इंपैक्ट प्लेयर इस मैच से बाहर हो चुके हैं। जिस बात का डर था वही हुआ। फीनिक्स काफी समय से इस रीजन में हमें देखने को मिले हुए थे। कल का भी जो बैटल था, जिस तरीके से जीता गया था हवक्राफ्ट का इस्तेमाल करते हुए, इतना आसान नहीं होगा प्रिमॉक्स में इन्हें हराना। और उसकी शुरुआत काफी प्यारा, हालांकि अभी भी जो स्प्लिट करके रखा गया है, कहीं भी ये फाइट हमें जाती हुई देखने को मिल सकती है। फीनिक्स उन्हें भी एकजुट एक साथ जल्द से जल्द वो मौका ढूंढे जहां पे ये पॉसिबल हो। व्हीकल लेके आप देखिए फीनिक्स से खिलाड़ी है जो कि साइडलाइन से आ रहे सरप्राइज करने के लिए। लूट वो डिसेंट है, बट अटैक करने की जो आप बात कर रहे थे यूटिलिटीज, वो इनके पास है ही नहीं। पंक को भी गिराया गया, गॉडजी उन्हें भी गिराया जाएगा। एडमिनो इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। क्या इस फाइट को जीत पाएंगे? जी नहीं। पहली टीम जो इस मैच से बाहर होगी, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक 16वें स्थान पे। शानदार डिफेंस देखने को मिलता हुआ गोटेन और जतिन, इनकी साझेदारी रंग लाई। ऐश का पीछे से वो कवर फायर। आइकुसोल उनका एलिमिनेशन हो चुका है इस मुकाबले से, लेकिन हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो अटैक करते हुए TWOB के ऊपर। एचपी नहीं है पंक के पास, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखते ही देखते पंक और इनके बाकी टीममेट TWOB के ऊपर वो अटैक, और उतना ही प्यारा वो रिजल्ट। एचपी आप देखिए पंक के पास थी भी नहीं, उसके बाद भी TWOB आसानी से इस मैच से बाहर होंगे। और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक स्पेशली पंक, क्या कंट्रोल था शैडो इस पूरे फाइट में। वार आया तो 8-बिट के द्वारा, बट सिम्प ये एक गोल्डन एंगल है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और सिम्प द सेवियर को सिम्प द सर्वाइवर बनना चाहिए था इस मौके पर, लेकिन दिक्कतें हुई जरूर है। सही मौके पर सही डंके पे सही चोट लगानी थी। पंक एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए, उनको वापस रीलोड करना पड़ेगा। सोम और पंक बैटल ऑफ द ब्रेन्स, एक दूसरे के आमने सामने। एंड पंक ही गोज मैजिकल, ही गोज माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक। पंक को यही करना था। और यही इन दोनों प्लेयर्स का ट्रॉय एंड स्प्रे गॉड, तो उन्होंने कुल मिला के 5 फ्रैग बटोरे हैं। और अब 2v4 सिचुएशन के अंदर जिस तरीके की अप्रोच ओवेस अपनी टीम को दिलाना चाहते हैं, लग तो रही है इंटरेस्टिंग, लेकिन कभी भी बैकफुट पे जा सकते हैं। ट्रॉय डैमेज अच्छा, वापस सेफ्टी की तरफ, और थंडर को इंस्टेंट नॉक कर दिया जाएगा। स्प्रे गॉड, शानदार ग्रेनेड। इनिशियल नॉक मिल चुका है, लेकिन आप देखिए फाइनल स्टेज पे हम आ चुके हैं। और ऐसे में सर्कल के सेंटर पे जो होते हैं उन्हीं को सबसे ज्यादा फायदा होता है, और वो ऑलरेडी वीएस की टीम हमें देखने को मिल रही है। इनिशियल नॉक मिल चुका है। स्प्रे गॉड, क्या गॉड बन पाएंगे इस पॉइंट पे? वो इसको अगर आप देखें तो कितना ज्यादा पीछे जा चुके हैं। उन्हें पता है कि अगर कवर फाइट देने की वो जरूरत पड़ी तो मैं पीछे हटूंगा नहीं, लेकिन स्प्रे गॉड आगे जाए, पीछे जाए, रिवाइवल दे, अटैक करे, बहुत सारे सवाल जवाब अपने आप से करते हुए वो साइडलाइन से डैमेज देने की कोशिश, एक और ग्रेनेड करना चाह रहे। रिवाइवल वो ना देने का डिसीजन बहुत ज्यादा बेहतर। थंडर को यहाँ पे गिराया जा चुका है, सयान भी यहाँ पे गिराया गया। माफिया वो भी गिरते हुए। स्प्रे गॉड आखिरी ये खिलाड़ी उस 4 के ऊपर पड़ता हुआ भारी। ओएस आखिरी वो एचपी क्या यहाँ पे वो क्लच करके जा पाएंगे? जी नहीं। स्प्रे गॉड, इसीलिए इस खिलाड़ी का नाम है स्प्रे गॉड, क्योंकि कभी भी वो क्लच करने की क्षमता इनके पास। 1v4 अकेले यहाँ पे वो 1v4 करके गए। दिक्कतें हुई थी, लेकिन यहाँ पर मेडल के प्लेयर्स, उनको एक एक करके पकड़ा जाएगा बिना इंफॉर्मेशन के। ओपन एरिया से निकल करके जैसे ही आप कंपाउंड तक पहुंचेंगे, यस वहां प्लेयर्स हो सकते हैं, पर टर्मी उन्होंने भी जवाबी कार्यवाही करी है। लेकिन क्या आप रिवाइवल के ऊपर जाएंगे? टर्मी पहले तो उनको खुद को हील करना पड़ेगा। उन्हें समझ आ चुका है ये टीपीपी एंगल उनके लिए अभी तो सही है, लेकिन इससे ज्यादा इसके बाद क्या कर पाएंगे? बिल्कुल सामने की तरफ हो गए, एक और खिलाड़ी को टेक डाउन कर चुके हैं टर्मी। ही इज बीइंग द टर्मिनेटर सो फार। और अब जॉनथन के साथ टर्मी का ये बैटल किसी ना किसी के लिए तो खराब बनेगा जरूर। अपने टीममेट को रिवाइवल देना एक सही स्थिति यहां पर उनके लिए ला सकता है। दिस हैज टू बी हिज मोमेंट। विल ही बी एबल टू मेक इट? जॉनथन लेवल 1 हेलमेट है इनके पास, यही एक बड़ा डिफाइनिंग फैक्टर हो सकता है। एम गेम दोनों का कमाल है। तीसरे से चौथा सर्कल मतलब आलतू, उनको भी बैंडेजेस लगा करके फाइट्स लेनी पड़ेंगी। टर्मी उनके भी ऊपर डैमेज आ रहे हैं। ग्रेनेड्स की ये बैटल, लेकिन ये आखिरी ग्रेनेड था जॉनथन के पास। इसके बाद अब क्या? प्रॉपर एम बैटल की बारी है। ना कोई फर्स्ट एड, ना कोई बैंडेज, ना कोई हीलिंग्स। फिलहाल इनके पास
ग्रेनेड्स, मोलोटोव्स, उनकी भी संख्या खत्म हो चुकी है। हालांकि वो पेन किलर एनर्जी ड्रिंक रहेगी, बट सामने एक 1v2 का बैटल है। दो खिलाड़ियों को जॉनथन ने शुरुआत में अपने ग्रेनेड से डाउन करके नंबर्स एडवांटेज बनाया था, बट एक बार फिर से करना पड़ेगा, टॉमी! बट नहीं कर पाएंगे। टॉमी, दिस गाय इज स्टेपिंग अप मेजरली। जिस तरीके से टॉमी ने आज स्टेप अप किया, आप ये देखिए 6 में से 4 फिनिशेस टर्मी के, एंड हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक का खात्मा 12वें पायदान पे। अब टीम आर्यन के साथ फाइट लेते हुए साइरेक्स को टेक डाउन कर चुके हैं, लेकिन ये टीपीपी एंगल ये शायद कुछ अलग कर सके। माफिया वेक्टर चल रही है, बट हर्ष देखते ही देखते उन एंगल्स के बीच में फंस गए। लेकिन अब लॉस हरमानोस तैयार, और देखिए विक्टोरियस समर्स कितने पलक झपकते ही यहाँ पे वाइप आउट किया, बट लॉस हरमानोस घोड़े पे सवार आ चुके हैं काफी करीब। थंडर एचपी थोड़ी सी कम थी, बट उसके बावजूद भी वो ओपनिंग नॉक निकाला। स्पाइक आएगा वो ट्रेड। थंडर अभी भी किसी तरीके से बचते बचाते लड़ रहे। शैडो आए ऊपर से, ऑफ गार्ड पकड़ा यहाँ पे, और ऐसे में लॉस हरमानोस फिर से काफी ज्यादा खूंखार। ठीक सामने मौजूद है माफिया, एचपी इनकी ना के बराबर है, और उसके बावजूद भी इन्होंने वो नॉक निकाला, क्लच भी। ये क्या किया है यहाँ पे माफिया ने? माफिया ने एक चमत्कार कर दिया। 0 HP, बट सांसें और हौसला उनका 100% चल रहा था, और उसी के चलते विक्टोरियस स्यूमस उस फाइट में तो विक्ट्री ले ली। लेकिन अभी के लिए जेनेसिस के ऊपर फाइनली वो अवार आएगा। जैप और ग्रेविटी, इन दोनों की ये जोड़ी रंग लाती हुई। हालांकि जैप अभी तक जीवित है, ग्रेविटी को नॉक किया गया है। रेकनिंग के बाकी खिलाड़ी भी आगे चार्ज इन करना चाहते हैं, ऐसे में ऐश भी बहती गंगा में हाथ जरूर धो सकते हैं। वो आखिरी बचा हुआ प्लेयर, लेकिन उनके बारे में हर किसी को पता है, लेकिन वो कहां एग्जैक्टली शायद उसका अंदेशा ना हो। जैप वो यू टर्न मारा, और एक खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी, जैप जस्ट गोइंग एंड क्लचिंग अप इन द जैप फैशन। कितने तेजी से, तेज तरार तरीके से फीनिक्स का मीनवाइल खात्मा हो चुका है। जैप के पास अब रीलोड करने के लिए कोई मौका नहीं है। एक्वा डाउन है, सॉम के साथ उनको ये बैटल लेनी पड़ सकती है। अभी भी वो थोड़ा रुक रहे हैं, ये रोकना कहीं एक और खिलाड़ी को वापस से रिवाइव ना करवा दे, और यहीं पे हुई गलती, अन्यथा ये गेम जैप का बन सकता था। 100% एक चेंज देखने को मिलेगा मेंटालिटी में, और कल होटल जाकर के बात भी उस मेंटालिटी की ही करी गई थी। हम ऐसी टीम नहीं है जो खराब खेलते हैं, हमें अपने प्रदर्शन को अच्छा करना है। लेकिन अब सामने ज़ीगॉड जो कि इंपैक्ट प्लेयर भी है, उनको परफॉर्मेंस लानी पड़ेगी। 3 बुलेट्स उनके पास बची, एक प्लेयर को डाउन किया, दूसरे को भी डाउन किया। वापस रीलोड पर जाएंगे ज़ीगॉड, ये एक मौका बचा है। तीसरे खिलाड़ी की भी एचपी कम जरूर है। ज़ीगॉड उनके मुंह पर यहां पर एक चुप्पी रख सकते हैं, और देखते ही देखते ज़ीगॉड ही डेफिनेटली नीड्स दोस हाई फाइव्स। ये शुरुआत ये इस टीम के लिए चाहिए, एंड ज़ीगॉड की तरफ से आती हुई। मतलब ये आपका ही कहना है ना कि एक एक करके बिल्कुल भी नहीं जाना, और प्लेयर्स फिनिश ऑफ करे थे पिक्चर्स। जी हाँ, फिनिश किया था, और ठीक चाह रहे थे वो मिला नहीं, लेकिन स्टिल छठे स्थान पे 166 पॉइंट के साथ है। एक अच्छा मुकाबला गॉडसन की तरफ से, और वो भी हमें काफी अच्छे पॉइंट दिखाते हुए देखने को मिल जाएंगे। बेटा निचा, ये क्या कर दिया अपने एंड से? एक गाड़ी से जाने की जो जरूरत थी वो भारी पड़ गई। सनोक, कभी भी एक गाड़ी से 4 खिलाड़ी को आगे जाने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। ऐसा डिफेंसिव खेलेंगे। डिफेंसिव छोड़ी है तो मुश्किलें हो गई, बट उसके बाद भी आप देखिए व्हीकल से जो कुचलने की कोशिश की जा रही है, डैमेज बहुत ज्यादा दिया गया। डैगर क्या उन्होंने फेंका, कुछ लगा इसी तरीके से, लेकिन पीछे हटना यहाँ पे ठीक समझा गया। फीनिक्स, एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। बैकलाइन में आप देखिए अब देरी है, बट हंटर्स आप देखिए तो सही, स्मोक के अंदर गुमराह कर गया है अपने आप को, और खोए से है। फिलहाल के लिए कोई आवाज नहीं, और हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक कोई इंफॉर्मेशन नहीं। स्मोक हटा, दुर्घटना कभी भी घट सकता है। पीछे अभी भी प्लेयर्स हैं, शायद पता नहीं है एडमिनो वो उस गाड़ी में जाकर के बैठना चाहे। बिल्कुल साइड में उनके प्लेयर हैं। ये कैसा दृश्य चोगा है जो हंटर्स ने पहना हुआ है। सामने खिलाड़ी, ये दिक्कत हो सकती है। माइटोकॉन्ड्रियाज हंटर्स के चाहेंगे पावर हाउस बने इस फाइट का, लेकिन क्या ये इंफॉर्मेशन है या नहीं है? ये पकड़न पकड़ाई के खेल से छुपन छुपाई का बन गया। सामने खिलाड़ी है जरूर, बट अभी भी कोई देखा नहीं। और
फाइनली आवाज कर दी है, इनकी बग्गी चलते हुए दिख गई है, जिसके कारण ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। ये मेडल का गेम होना चाहिए। पैन फेक गेम, बॉट ने जॉनथन को एलिमिनेट तो किया है, बट INF कोड हमें जाता हुआ देखने को मिलेगा। कुछ क्या यहाँ पे बच पाएंगे? जी हाँ, उस ग्रेनेड से भी बचे, उस मॉली से भी बचे। कैमरा है, नाउ ही नोस कैमरा है। कॉन्शियस हो गए। I would just thank 2-3 people out here. Firstly, Mohit. 55 मैचेस के बाद इन द 80th मैच ऑफ BGMS सीजन 4 ये बन रहे हैं एक चिकन डिनर के हकदार। एवरीवन, ओह माय गॉड भाई, आंसू, व्हाट अ मोमेंट। ये सारे जो अभी कुछ देर पहले तक लड़ रहे थे उनकी खुशी में शरीक हो रहे हैं। व्हाट अ विन एंड व्हाट अ वे टू एंड दिस डे। लेकिन